प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विशेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनो, अपनी कृपा सो अपना मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारि के सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। वली जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरु बारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 60वें पद के कछु भाव आपको सुनाए जाएंगे। अभी तक आपने 59 पदन के कछु भावन को श्रवण किया। स्वामी हरदास जी की रसरीति केवल सुरति विहार की ही है। काम केली रस और न परसत, या बात को आपको हर पद के चिंतन करवे तो पहले ध्यान में रखना है कि स्वामी जी की जो रस उपासना है वो केवल काम केली की है। सुरति सुख जो बिलस रहे हैं वो एक दूसरे की उरज रूपी सैया पे ये विहार कर रहे हैं, और इनकी जो विहार स्थली है वो सहचरी को हृदय है। या सूत्र ते हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। यदि हमारा मन इन शब्दन की हेरा फेरी में कहूँ अटक गयो तो भैया हम अपनी रसरीति से वंचित रह जाएंगे।
स्वामी हरदास जी की जो वाणी है वो इतनी अटपटी है, यह बात को आप भली प्रकार से समझ चुके होंगे, क्योंकि स्वामी जी कह कछु रहे हैं और लोग बाके भाव कछु और लगा रहे हैं। यहाँ के भाव, यहाँ को या रस देश को गूढ़ रहस्य, यही हमारे सभी रसिक महानुभाव जो स्वामी जी की रसरीति के उपासक भय हैं, उनके सबके एक ही सुर हैं कि भैया भगवत रसिक रसिक सखियन संग अखियाँ निरख सिरानी, नित्य अनंत अनादि के हम भगवत रसिक दलाल, रसकन को माल या रसिक जन ही लय में दे में, और जगह ये माल अर्थात ये रसरीति आपको प्राप्त नहीं होगी। अतिशय अनुकूल बिना दामन की लूट है। भागवत रसिक रस की ये बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। रसिक भी अपनों ही रस को उपासक होना चाहिए। सभी कहत बिहार को लह बिहार धो कौन, रति पति भोगी जुगलवर हम सेवत हैं तो। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज को ये दोहा है। तो हम जिनको सह रहे हैं, स्वामी जी महाराज जिनको लाड़ लड़ा रहे हैं, वो भैया केवल काम केली रस में ही सने भय जुगल हैं। या बात को हर काउ पद को चिंतन मनन और भाव सुनवे समझवे ते पहले आपको दृढ़ करके रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कोई पद के भावन को वर्णन करवे के काज और रसिक बने बैठे हैं, कहीं वो हमारे या एक सेज की केली कहूँ हटकर तो कछु ना सारे। सेज बिना बिहार बिना रस जेते, तेते सुने न कान। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया यदि कोई स्वामी जी महाराज की एक रस रीति के अलावा हमें कछु और समझावे तो भैया हम बा को अपने कानन से सुनना भी नहीं है। तो जितने भी स्वामी जी महाराज के पद हैं, स्वामी जी महाराज के अनुयायी, स्वामी जी की रस रीति पर चलवे वाले जितने भी रसिक महानुभाव भय हैं, वे सब यही रस रीति के अनन्य भय हैं। और आपको भी यदि स्वामी जी महाराज की रस रीति चाहिए तो आपको इन सब बातों को अपने हृदय में दृढ़ करके रखना पड़ेगा। समझ में यदि नहीं आवे तो अपने रसिक सजातिन सौमिल कही सुन आनंद बढ़ाए। जो न सजाती संग मिले तो साधन की ओर न जाए। और यदि भैया तुम और काऊ के संग जाके स्वामी जी महाराज के 2-4-10 दोहा लोगों ने याद कर लिए और वो स्वामी जी की ना तो बिन्ने शरण ग्रहण करी है और ना ही स्वामी जी की रसरीति के वे उपासक हैं, और आप उनके मुख से इन 2-4 दोहान को सुन के अपने मन में ये सोच बैठो कि भैया ये तो स्वामी जी महाराज की ही बात कर रहे हैं, तो भैया ऐसे भ्रम में कहो मत आ जाइयो, मत पड़ जाइयो। बिहारीदास छान ताय तक तोल देखो। बिहारीदास जी कह रहे हैं पहले ऐसे लोगों को आप छान के, जैसे कहो घी को 3 बार ताय के देख लियो जाए। इन्हें भैया स्वामी जी की रस रीति में ये 40 शेर हैं या नहीं हैं। यहाँ तो 39 शेर को भी आप एक मन नहीं कहोगे, 39 शेर को आप 39 शेर ही कहोगे। मन तो तभी होएगो जब मन सौ मन तोलिए तब मन पूरा हो। तो जिनने 40 शेर मन स्वामी जी को दिया है कि नहीं दिया है, अर्थात स्वामी जी के अलावा और रस रीति
तो कहूँ इनके हृदय में भरी भई तो न है। ऊपर ऊपर ते ही कहीं स्वामी जी की बात करते हों, बातें करत बिहार की, गरे पर्यो जंजाल, महल टहलते जानिए भैया, काहा बजाए गाल। बिहारिंदास जी कह रहे हैं, दो चार बात स्वामी जी की सुन के, स्वामी जी की वाणी की दो चार बात याद करके, कितने लोग हैं अन्य संप्रदाय के, अन्य रस की उपासना करने वाले, और वे अपने को लोग बिन के पास जाए के, और जब वे बिन किसी बात कह दें तो बिना ऐसा लगे कि भैया ये तो स्वामी जी की बात कर रहे हैं। ऐसे भ्रम में स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य उपासकन को नहीं रहना चाहिए। उनको तो यह बात को बड़ी गहराई से छानबीन करके ही और संग करना चाहिए। तभी तो कहिए कि बिहारीदास रस आचयो, सावधान गही गैल। बिहारीदास जी कह रहे, भैया मैंने या रस रीति पर चलवे के काज में बड़ी ही सावधानी बरती है। अब वो कैसी सावधानी है? वृंदावन में रसकन की कमी तो है ना, और सब रसिक हैं और सभी रस की बात कर रहे हैं। तो भैया मैंने तो यह बात की भी सावधानी बरती है कि मोकू तो केवल स्वामी जी महाराज की रस रीति बतावे बारे जो हैं वही मेरे इष्ट हैं और वही मेरे आराध्य हैं। जो स्वामी जी महाराज को सेरे हैं, जय जय श्री हरिदास कृपा करी, मैंने यथा शक्ति गाई रस रीत, और जिनके यही रस से ये श्री बिहारीदास करें तिन सौ प्रीति। जो मेरे स्वामी जी की शरण में आए हुए हैं, जो स्वामी जी को से रहे हैं, जो स्वामी जी को गा रहे हैं, जिनको स्वामी जी के सिवाय कोई नहीं है, बिहारीदास जी कह रहे हैं, श्री हरिदासी इष्ट उपासी, या सुख में मति मोरी हो। जो स्वामी जी महाराज जिनके इष्ट हैं, आराध्य हैं, जो स्वामी जी के सुख में ही अपने तन मन प्राणन को रंगाए हुए हैं, भैया वो मेरे इष्ट हैं। रसिक अनन्य उपासिका, जितय दास हरिदास, तिन तिन की लय चरण रज, सिर धरें बिहारीदास। मैं उनकी चरण रज अपने माथे पे चढ़ाऊँ हूँ भैया। तो बिहारीदास रस आचयो, सावधान। काय बात की सावधानी? भैया यहाँ रसकों को संग भी सावधानी से करना पड़ेगा। स्वामी जी के घर में भी तमाम जो है स्वामी जी को स्वरूप धारण करके स्वामी जी के साधु कहाए के, और भीतर कछु हैं और बाहर कछु हैं, तो उनको भी संग आपको बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा। और तमाम लोग स्वामी जी के हैं तो हैं नहीं, और दो चार दोहा पद स्वामी जी के गाय के, स्वामी जी के पदन को याद करके और बेसुना में हमारे जो लोगन हैं उनको प्रभावित करने के कार्य, तो लोग उन्हें स्वामी जी को मान रहे हैं। तो भैया यह बात की भी तुम्हें सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो बिहारीदास रस आचयो, सावधान गही गैल। बिन सत्संग बिगूची हैं। जब तक हमें अपने रसिक अनन्य जन जो स्वामी जी महाराज को लड़ामे गाँव से में हैं, उनको सत्संग प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो भैया हम या रसरीति में फैल है जाएंगे, पास नहीं हो सके, फैल है जाएंगे भैया। बिन सत्संग बिगूची है। बिगूचनो माने अपने रास्ता पे भटक जानो, और अमल, क्योंकि उनको संग करेंगे तो उनकी बातों को सुनेंगे तो वो अमल हमारे ऊपर होएगा। जैसो करे संग वैसो लगे रंग, जैसो पीवे पानी वैसी बोले बानी, जैसो खावे अन्न वैसो ही होवे मन। उनकी सुनेंगे तो उन बातों को अमल पे होएगा। बात विजातिन की सुने तो मन मनसा बिचलाए, उनकी को सुनेंगे भैया हमारा मन मनसा विचलित तो होवेगा ही होवेगा। तो यह हमारे भैया और अमल, दूसरे की बातों को सुनेंगे, दूसरे के सत्संग आएंगे, भैया निश्चित ही उनकी बातों को हमारे ऊपर असर होवेगा, अमल होवेगा, और भैया हम फैल है जाएंगे। ऐसा बिहारीदास जी कह रहे हैं। तो भैया स्वामी जी के जनन से विशेष करके यही निवेदन है कि स्वामी जी की रस रीति समझ में ना आवे, बिल्कुल काउ प्रकार की चिंता मत करो, पर स्वामी जी के अलावा काहू और भी की और रसरीति को समझने की इच्छा भी मत करो। स्वामी जी को भजन है जाए तो कर लो भैया, और ना है जाए तो स्वामी जी के भरोसे एक आस धरी, बोले डोले भीर माई निश्चिंत अकेला। बिल्कुल अकेले रहो बिहारीदास।
कोई आवश्यकता नहीं है। श्री हरिदास नाम में सब कछु समायो भयो है। तो ऐसा नहीं है कि स्वामी जी महाराज के है के और हमें और उनको सत्संग सुनना और उनके यहाँ जानो, भैया ये हमें कछु स्वामी जी की रसरीति समझा देंगे, ऐसी भूल हम लोग ना कर बैठें। या बात को विशेष रखें कि स्वामी जी के जनन को स्वामी जी के अलावा कछु न सुननो है न समझनो है। सत्संग बहुत ही बिहारी दास जी की, भगवत रसिक जी की, ललित किशोरी दास जी की वाणी का है, ये भैया आत्मा को झकझोर देवे वाली है और ये नित्य विहार को प्रत्यक्षीकरण करावे वाली है। क्योंकि ये सब नहीं सहन कर सके हैं। तो यहाँ ये पद में आज कह रहे हैं कि श्री कुंज बिहारी नाचत नीके, लाडली नचावत। अब इन शब्दन पे ध्यान दोगे तो भैया शब्द तो उन्हीं 52 अक्षरन में ते ही इनकी रचना है। नचावो यहाँ कायतिक है। यहाँ तो भैया जैसो नाच देखे हैं रास लीला में, वही ते ही ज़्यादा करके लोग वहीं तक ही इनकी बुद्धि काम करे है। बिहारी दास जी कह रहे हैं, बिहारी दास विश्वास तिही बल उमड़ मेड़ मर्यादा नाखी। जहाँ तक लोगों की गति मति काम करे है, उन गति मति ते परे हमने सारी मेड़ मर्यादा को उलांग के और स्वामी जी को भरोसा हृदय में रख के तब या रसरीति को पायो है। भैया बिहारी दास संतोष गही, हमने श्री हरिदास नाम को हृदय में संतोष पूर्वक धारण किया है। तो मैं तो बैठा रहो शिखिर सुमेरु, फिर तो भैया स्वामी जी ने मुँह को सुमेरु पे बैठा दियो। सुमेरु भैया सब पर्वत जितने भी हैं उन सबन ते ऊंचो है। ठीक यही प्रकार से स्वामी जी की रसरीति भैया सब रसरीति के ऊपर ये सर्वोपरि है। सर्वोपरि माने सबते परे, सबते अलग। तो ये कब भयो? जब बिहारी दास जी ने संतोष हृदय में धारण कर लियो, जब बिहारी दास जी के मन ने विश्राम ले लियो। चरण शरण हरिदास की और वृंदावन वास, मनसा वाचा कर्मणा सुखी भय बिहारी दास। आज तो हम लोग स्वामी जी की शरण में आए के सुखी हैं कि दुखी हैं, यह बात को अनुभव तो भैया हम खुद ही कर रहे हैं। जिनको नाम स्मरण चिंतन करके ये प्रिया प्रीतम सुखी रहे हमें हैं। रात दिन उन्हीं के प्रेम सहेली के जस को गाय गाय के वे अपने प्राणन को पोसे हैं। तो का ऐसे स्वामी जी हमारे प्राणन को नहीं पोसेंगे? बिल्कुल पोसेंगे भैया। जब हम स्वामी जी महाराज के मन क्रम वचन ते जे जन मन क्रम वचन चलन रज सेवत हित नित श्री हरिदास। जो स्वामी जी महाराज की शरण मन क्रम वचन ते लेगो, श्री हरिदास नाम को ही सेवेगो, गावेगो, लड़ावेगो, सुनेगो, सुनावेगो, तो प्रेम भक्ति उपजत ताही छिन, पाप ताप अवगुण गति नाश। तुम्हारे जितने भी पाप ताप हैं सब खत्म हो जाएंगे और भैया इधर उधर जो मन की दौड़ धूप है वो भी भैया बिल्कुल समाधिष्ट अवस्था में तुम्हारा मन है जाएगा। कंचन जिमि बपु धातु परस रस पलटी रूप मिलवत सुख रास। और भैया जैसे कोई पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोनो बन जाए है, ठीक श्री हरिदास नाम तो ऐसी पारस मणि है। भगवत रसिक नरेश मिले गुरु पूरे पारस। भगवत ऋषि जी कहते हैं जो रसिक नरेश स्वरूप स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, जो गुरु के गुरु हैं, वे भैया हमें पूरे पारस मिले हैं। तो कंचन जिमि बपु धातु परस रस पलटी रूप मिलवत सुख रास। जैसे सोने को पारस को स्पर्श होते ही और भैया एक विशुद्ध कंचन को स्वरूप प्राप्त हो गए है, ठीक ऐसे ही भैया श्री हरिदास नाम ऐसा पारस मणि स्वरूप है कि भैया वो सुखरास स्वरूप तुम्हें प्रदान करवे वारो है। और सुखरास नाम ये
स्वामी हरदास जी को है। और बोले भैया ये तुम कह रहे हो तो हम विश्वास कैसे करें, आपके पास कोई प्रमाण सबूत है? तो बिहारी दास जी कह रहे हैं, जैसे दियो है प्रसाद प्रकट करुणा करो। बोले मैं या को साक्षी हूँ, मैं या को गवाह हूँ, मैं या को प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। जैसे दियो है प्रसाद प्रकट करुणा करो। प्रकट के यहाँ दो भाव हैं भैया, एक तो प्रकट माने प्रकट में मोकू दियो है, और दूसरी बात स्वामी हरदास जी ने प्रकट है कि श्री बिहारी दास जी को या रस रीति को समझाया और पढ़ाया है। मन मानो जिए जानो लयो, मोसो श्री हरिदास प्रकट है के कहो। जांचत जगत रति पल मासा, मेरे स्वामी जी ने तो भैया दीना खोल खजाना खासा। ऐसे रीझे स्वामी जी के खास खजाने खोल दिए रस के। तो एक ही के भरोसे जीवन को काटे भैया, और या रस रीति के एक ही तो मालिक है, और भैया ये एक रस विहार है, और यहाँ एक ही स्वरूप प्राप्त करके, अर्थात या के मालिक स्वामी जी हैं। स्वामी जी की कृपा से ही ये रस रीति प्राप्त हुए है, और प्राप्त हैबे के का जो सखी स्वरूप मिलेगो तब जो है ये प्राप्त रस होवेगो, और सखी स्वरूप अपनो स्वरूप दे में स्वामी हरदास जी महाराज। तो यहाँ या रस को निहारबे के काजे भी स्वामी जी महाराज ही पलट रूप मिलवत सुखरास। स्वामी जी अपनो बपू दे हैं, इतनो सरल, इतनो सुगम, इतनो सहज, और कहूँ कोई ऐसो कृपा को देश होए तो भैया वाय बताओ, जहाँ अपनो ही स्वरूप प्रदान किया जाए है। तो ये स्वामी से स्वामी भये इन सम और न कोय, किशोर दास तिन शरण ते तिन ही समझन होए। पारस में और संत में इतनो अंतर जान, वे लोहा सोना करें मेरे तो स्वामी जी करें आप समान। जा ऊपर कर धर्यो कर्यो आपुन समसोई। और या के सब प्रमाण है कि जैसे दियो है प्रसाद प्रकट करुणा करो। यहाँ ललित किशोरीदास जी को भी अपनो ही बपू दियो है। स्वामी हरदास जी को द्वितीय अनूप रूप ललित किशोरी नाय ललित ललाम है। ये कब है ये ललित ललाम? तो स्वामी जी की रसरीति इनके तन मन प्राण में रंग गई, समाय गई, रोम रोम में रम रहे ललित प्रिय हरिदास। जब भैया रोम रोम में श्री हरदास नाम इन्हें रमाय लियो तो भैया स्वामी जी ही है गए। ठीक यही प्रकार से हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, हमारे मन को स्थिर है जानो श्री हरदास नाम में। जैसे ही हम लोग स्थिर होंगे स्वामी जी अपना स्वरूप हमें प्रदान करेंगे। और स्वामी जी की यह अटपटी वाणी को सहज, क्योंकि या को यहाँ कोई स्कूल नहीं है, या कोई स्कूल तो केवल श्री हरिदास नाम है भैया। और स्वामी जी ही या को पढ़ाते चले आए हैं, क्योंकि कूची नित्य बिहार की हरिदासी के हाथ। स्वामी जी ही या रस देश के मालिक हैं, और स्वामी जी ही या रस देश के मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, दाता हैं। तो ये रस देश को यहाँ समझावे और पढ़ावे वाले कोई नहीं है, ना पहले कोई हते, ना अब हैं और ना आगे होंगे। स्वामी जी ने जिनको कृपा प्रसाद अपनो दे दियो होएगो वे ही भैया या को पढ़ा सके हैं। और उनकी दृढ़ता निष्ठा तो उनको संग करके, उनकी वाणी सुन के ही आपको अनुभव में है सकेगी। तो यहाँ कुंज बिहारी नाचत नीचे। सर्वप्रथम तो आपको ये समझना है कि इनको जो नाम है, इनको नाम कुंज बिहारी क्यों पड़ा है। कुंज बिहारी नाम भैया या हमारे पड़ो है कि ये काया रूपी कुंज में विहार करते रहे आमे हैं। ये जो श्री बिहारी जी महाराज की आप यहाँ छवि के दर्शन कर रहे हो, स्वरूप के दर्शन कर रहे हो, ये जो बिहारी जी हैं ये बिहार मई मूर्ति है।
इन्हीं में स्वामिनी प्रिया जी लड़हती लाडली समाहित है भैया। ये एकम एक स्थिति में ही और या मूर्ति को स्वामी हरदास जी ने अपने अंक में भरो हो और वही आज यहाँ श्री विग्रह के रूप में विराजमान है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि बिहारी जी महाराज ये आपको जो अकेले दर्शन दे रहे हैं ये अकेले नहीं हैं, ये प्रिया जी प्रीतम के अंग में ही समाहित हैं। और कुंज बिहारी नाम इनको क्यों पड़ो है? स्वामी हरदास जी के समय में बिहारी जी नाम केवल इन्हीं को है। बात तो पहले स्वामी जी के ज़माने में 7 ठाकुर भये हैं भैया। काहू को नाम मदन मोहन जी है, काहू को नाम गोविंद देव जी है, काहू को नाम राधा वल्लभ जी है, काहू को नाम जुगल किशोर जी है, तो काहू को नाम राधा रमण जी है, और काहू को नाम गोपीनाथ जी है। पर बिहारी जी नाम तो केवल इन्हीं को है। ये भी एक बहुत ही गहराई से समझने योग्य बात है भैया। तो ये बिहारमयी मूर्ति है। जा समय श्री बिहारी जी महाराज की प्रकट है की इच्छा है गई है कि हे ललिता, तैनो तो धरा धाम पर श्री हरिदासी बपू धारण कर लियो, हम तेरे बिगर नहीं रह सके हैं, हम तुम्हारे लाड़ते लाड़ित रहना चाहे हैं। अब मैं भी जो है श्री विग्रह स्वरूप धारण करके आना चाहू हूँ। तो श्री बिहारी जी महाराज को स्वामी जी ने आदेश दियो। तो प्रिया जी मंद मंद मुस्कुराए के बोली कि हे ललिता, तैने प्रीतम को तो आदेश दे दियो, पर मैं प्रीतम के बिगर कैसे रहूँगी? जैसे नाग मणि के बिगर नहीं रह सके हैं, ऐसे मैं तो अपने प्रीतम के बिन एक क्षण एक पल नहीं रह सकू हूँ। स्वामी जी महाराज ने प्रिया जी को समझाया कि हे प्रिया जी, तुम्हारे एक अंग पर प्रीतम की दृष्टि चली जाए तो प्रीतम की समाधि लग जाए है। प्यारी तो पे कितेक संग्रह छबिन को अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत। श्री बिहारी जी महाराज की समाधि लग जाए है। हे प्रिया जी, यदि आप प्रीतम के संग में विराजित है के या घोर कलयुग के जीवन को आप दर्शन दोगे, तो दर्शन करके आपकी छवि को निहार के वे वापस घर नहीं पहुंच पाएंगे। आप प्रकट कहा होंगे, उनके प्राणन को मानो आप लेंगे। तो मेरी तो आज्ञा है नहीं कि आप प्रकट स्वरूप में विराजमान हो। ऐसे कह के प्रिया जी तेसी स्वामी जी चुप रह गए। वही समय और प्रिया जी ने कही कि हे ललिता, मेरे काजे कछु उपाय तो सोच। तब फिर वही समय ये ललिता हरिदासी ने कही कि हे स्वामिनी, जैसे आप प्रीतम के आंगन में समाहित रही आओ हो, ऐसे ही आप प्रीतम के आंगन में समाहित है जाओ। प्रकट में तो यहाँ एक विग्रह रूप में श्री बिहारी जी ही लोगों को दर्शन देंगे, पर जो मेरी रस रीति की गहराई को समझ जाएंगे वे या बात को भी समझ जाएंगे कि ये बिहारमयी मूर्ति है और या में श्री बिहारी जी महाराज के आंगन में ही प्रिया जी समाहित हैं। और प्रत्यक्ष में आप गद्दी के रूप में विराजमान है जाओ। तो जो बिहारी जी महाराज के सामने जो एक चंद्रिका को धारण करके गद्दी रही आवे है, तो यहाँ लोग या में प्रिया जी की भावना करे हैं, पर भैया प्रिया जी तो प्रीतम में ही समाहित हैं। तो ये बिहारमयी मूर्ति है, या हमारा इनको नाम बिहारी जी पड़ो है। और कुंज बिहारी क्यों नाम पड़ो है? ललित कुंज के द्वारा श्री बिहारी जी महाराज के लगभग 1700 नामन को लेखन किया गया है कि इनके ये मधुर नाम कौन कौन से हैं। तो कुंज बिहारी नाम या हमारे पड़ो है कि ये दोनों
काया रूपी कुंज में ही विहार करती रहिया में हैं और विहार के अलावा इन्हें कछु भावे नहीं है, तो या मारे कुंज बिहारी नाम इनको यों पड़ो है। तो यहाँ स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि कुंज बिहारी नाचत नीके। ये तो आपने भैया कुंज बिहारी को कछु सूक्ष्म में स्वरूप समझो है। अब नाचत नीके, यहाँ नाचवो कायते कहें भैया। स्वामी जी की रस उपासना तो केवल सूरती बिहार की है और बिहार में भी केवल अरुझे भय रहवे की ही उपासना है। सूरज भी की उपासना तो है ही न। यह बात में मन स्थिर, जैसे कोई रण में सूरवीर तो कोई एकाध ही होवे है, ठीक यही प्रकार से स्वामी जी की या सूरत सेज या समर रस केली की उपासना को तो भैया कोई एकाध ही टिक पावे है। तो यहाँ नाचवो कायते कहे हैं। यह नाच सूरत केली को नृत्य है। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी के अंग पर जो विहार कर रहे हैं वही ते स्वामी जी की रस रीति में नाचवो कहे हैं। जितने भी ऋतु हैं, जितने भी खेल हैं, चाहे वो रास के रूप में हो, चाहे वो बसंत के रूप में हो, चाहे वो ग्रीष्म के ऋतु में हो, और चाहे भैया वो शिशिर ऋतु हो, सबरी ऋतु, सब के लिए केवल बिहार ते ही स्वामी जी महाराज संबंध रख के वाको वर्णन किया है। तो ये नाचवो कहा है। स्वामिनी के उर पे अंग ते अंग मिले हुए हैं और जो सूरत केली को जो नृत्य है रहो है वही ते स्वामी जी के यहाँ नाचवो कहे हैं। नाचत नीके, नीके माने भली प्रकार ते, बहुत अच्छे तरीका ते, अर्थात प्रिया जी की रुचि के अनुसार। ऐसे नहीं कि बिहार की कबू गति बढ़ा रहे हैं तो कभी कछु कर रहे हैं। गति भी बढ़ावे तो प्रिया जी की रुचि इच्छा उनके भावानुसार बढ़ावे है। तो नाचत नीके लाडली नचावत नीके। इनको नाम लाडली क्यों पड़ो है भैया? ये प्रियतम के लाड़ते भीजी रहिया में है, गीली रहिया में है, लाड़ते अटी रहिया में है। या मारे श्री ललित किशोरीदास जी की जामे हम लोग बधाई गामे हैं, वामे कभी आप जाओगे तो आप देखिए कि लाड़ली को लाड़ किंधो, प्रियतम को प्रेम किंधो। महामाधुरी तरंग आनंद निकेत है। स्वामिनी आनंद की घर है, प्रीतम के आनंद की मानो सदन है, निकेत है। और ये लाल को लाड़ स्वरूपा है। प्रीतम के लाड़ते अटी भई है, प्रीतम के लाड़ते ये भरी भई है। तो या मारे इनको नाम लाडली है। प्यारी इनको नाम क्यों पड़ो है? ये प्रीतम को अधरामत प्याती रहिया में है, तभी भैया श्री बिहारी जी महाराज ने ही प्रिया जी को नाम प्यारी रख दिया है। श्री बिहारी जी महाराज को पीब नाम क्यों पड़ो है? ये पीब नाम प्रिया जी को रखो भयो नाम है। पीब को मतलब और पियो हे प्रीतम अधरामृत को आप और पान करो। कि पीब रस हे प्रीतम और अधरामृत को रस पियो। पीब रस श्यामा यो बदत बेनु, तब पे ही प्रीतम को पीब नाम पड़ गयो। और प्यारी श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रिया जी मेरी प्यास नहीं बुझ रही है, मेरी तृप्ति नहीं है रही है, तो और प्यारी और पिवाओ और प्यारी ये लाल रट लगाए रहे,
प्यावत प्रिया जी को प्यारी नाम पर गयो। ये अधरामृत को पान करा करा के श्री बिहारी जी महाराज की जो रट लगी रही आवे है, प्यारी प्यारी रटत रहत छिन ही छिन। तो ये जो प्यारी नाम है, ये नाम प्रियतम को रखो भयो है। तो अभी आपने कुंज बिहारी नाम की विशेषता समझी। नाचवे को भाव आपने कछु संक्षेप में श्रवण कियो भैया, नीके को कछु भाव श्रवण कियो। लाडली नचावत नीके, अब आपने अभी लाडली को भाव कछु श्रवण कियो। नचावो भली प्रकार से प्रीतम को प्रिया जी नचा रही है। कैसे नचा रही है? नाना प्रकार के सुरती नृत्य के भेद सिखा रही है। हे प्रियतम, कुचन को मर्दन ऐसे करो, आप गति या प्रकार ते लो। बिहार की जो झीनी गास हैं, उन गासन को, क्योंकि प्रिया जी कोक कला की गुरु स्वरूपा है, सिरमौर हैं, तो वो प्रीतम को नृत्य सिखा रही हैं। तो नचावत नीके, यहाँ प्रिया जी प्रीतम को नचा रही हैं, अर्थात सुरती कला के भेदन को सिखा रही हैं। तो यहाँ नचावत नीके। आज के प्रसंग को भैया यही विराम किया जा रहा है। पद तो ये कहे कि आप वर्णन करते रहो करते रहो, पर भैया समय थोड़ा पड़ जाए है। आगे के प्रसंग को भैया